राजनपुर नाम के एक गांव में सोना नाम की परी आई हुई थी। वो परी लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग करती थी। उसे लोगों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। वह रोजाना अपने जादू का उपयोग करती और लोगों को किसी न किसी तरीके से तंग करती। सभी लोग उस परी से बहुत ज्यादा डरते थे। कभी सोना परी अपने जादू से किसी को बोना कर देती और कभी अपने जादू से किसी को करंट मारने लग। आज भी सोना परी गांव में एक राजू नाम के लड़के के पास आती है और उससे ऐसा कहती है, अरे राजू, तेरे ये बाल तो जरा सुंदर नहीं लग रहे। अगर तेरे ये बाल ना होते तो तू ज्यादा अच्छा लगता। अरे परी दीदी दया कीजिए, मेरे बाल जैसे हैं ठीक हैं, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राजू डरते हुए ऐसा कहता है। उसकी बात सुनकर परी गुस्से में कहती है, ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मैं तुम्हें गंजा करके ही तुम्हारे घर भेजूंगी। ऐसा कहते हुए परी अपनी छड़ी घुमाती है। बेचारा राजू गंजा हो जाता है और रोते हुए भाग जाता है। रोज परी ऐसा ही करती थी। वो किसी न किसी इंसान को ढूंढती और उसे तंग करती। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही है। सोना परी उसके पास आती है। बूढ़ी औरत सोना परी को देखकर कहती है, अरे परी दीदी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, कृपया करके मेरी मदद करें। अरे बुढ़िया, क्या मदद करूं तुम्हारी? जल्दी से बताओ। अरे परी दीदी, और कुछ नहीं, बस खाने को कुछ दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। पता था, भिखारन, यही मांगना था ना तुमने। नहीं दूंगी। तुम इंसान तो होते ही ऐसे हो, जहाँ हम परियों को देख लो वहीं भिखारी बन जाते हो। हमने कोई ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारी मदद करने का। अरे बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मुझे लगा कि तुम परी हो, तुम मेरी मदद करोगी। मुझ पर मुश्किल वक्त है, परंतु तुम बहुत घमंडी परी हो। ओह, तो मैं घमंडी हूँ? अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए सोना परी उस बूढ़ी औरत को झटके देने लगती है। सोना परी वहाँ से चली जाती है। ये सारा कुछ एक और परी और फिर वह दूसरी परी, जिसका नाम था तारा, वो रानी परी के पास जाकर रानी परी से कहती है, रानी जी, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा था कि हमारी सोना इतनी कठोर दिल भी हो सकती है। वो तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुकी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रही थी पृथ्वी में, और वो सारा वाकया भी जो उसने अपनी आंखों से देखा था रानी परी को बताती है। ये सब सुनकर रानी परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती हैं, तारा परी, जाओ और उस सोना परी को यहाँ पर लेकर आओ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि पृथ्वी पर जाकर लोगों को तंग करे? हम परियां ऐसी तो नहीं हैं। तारा परी पृथ्वी पर सोना परी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे सोना, मेरे साथ चलो, रानी जी तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर सोना फौरन से कहती है, क्यों? रानी जी मुझे क्यों बुला रही हैं? फिर तारा परी कहती है, मुझे नहीं पता क्यों बुला रही हैं, बस बुला रही हैं, तुम चलो ना मेरे साथ। और फिर सोना परी तारा परी की बात मानकर उसके साथ चल देती हैं। तारा परी और सोना परी जब पृथ्वी से परी लोग पहुँचते हैं तो रानी परी सोना परी को जोरदार चांटा लगाती है और कहती है, जालिम, तुमने उस औरत के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? ये सुनकर सोना परी को गुस्सा आता है और वह कहती हैं, अरे रानी परी, आपने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ और सिर्फ उस पृथ्वी की एक मामूली सी औरत के कारण।
सोना परी, तूने बहुत गलत किया है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं तुझे सजा देती हूँ कि अगले 7 सालों तक तू जेल में बंद रहेगी। फिर सोना परी को अगले 7 साल तक सजा हो जाती है और वह जेल में कैद रहती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।